और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग की जा रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यह मांग की है। लोकसभा स्पीकर को दिया है सब्सटेंटिव मोशन। इसके अलावा निशिकांत दुबे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। राहुल का बयान संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। राहुल गांधी लगातार भ्रामक बयान देकर के देश की छवि को खराब कर रहे हैं। जनता को गलत संदेश दे रहे हैं राहुल गांधी। संसद में एक गंभीर मंच है। संसद एक गंभीर मंच है और यहां पर बिना सबूत आरोप लगाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। निशिकांत दुबे ने ये सभी बयान दिए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी स्पीकर चेंबर में हुए हंगामे का वीडियो जारी किया है। राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों का व्यवहार संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। अपडेट्स अपने दर्शकों तक लगातार हम साझा कर रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यह मांग की है। हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, लोकसभा स्पीकर को सब्सटेंटिव मोशन दिया गया है। निशिकांत दुबे ने अपनी तरफ से गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट जरूर किया है कि राहुल गांधी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोकसभा स्पीकर को जो है वो नोटिस दिया गया है, बजाबते नोटिस थमाया गया है। चूंकि कल राहुल गांधी करीब 25 से 30 मिनट का राहुल गांधी का लोकसभा में भाषण हुआ था। उसमें कई तरीके के आरोप उन्होंने लगाए थे, खासकर सरकार पर। और सरकार के बाद उस समय भी कहा गया था उनको कि इसका आप अगर ये सदन में कह रहे हैं तो इसका एविडेंस आपको देना होगा और इसका एविडेंस आप दीजिए। लेकिन अभी तक कोई एविडेंस राहुल गांधी की तरफ से नहीं दिया गया। लिहाजा निशिकांत दुबे सदन पहुंचे और उन्होंने नोटिस बाकायदा दिया है कि जो राहुल गांधी की सदस्यता है वो तो खत्म कर ही दिया जाए और आगे भी चुनाव ना लड़ पाए, इस पर भी बैन लगाया जाए। चूंकि जिस तरीके से, चूंकि निशिकांत दुबे का कहना है कि चूंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाया और उसके बाद उसका एविडेंस नहीं दिया, ये कहीं ना कहीं लोकसभा सदन के मर्यादा को ठेस पहुंचा रहा है और इससे लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, जो बिल्कुल असहनीय है। दूसरा, उन्होंने कहा, किरेन रिजिजू ने कहा, जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि जो कल राहुल गांधी का वक्तव्य था और दूसरा जो विपक्षी सांसदों का लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में जिस तरीके से व्यवहार था, प्रधानमंत्री को धमकी देना और लोकसभा स्पीकर को लेकर तमाम बातें कहना, उसको लेकर भी वो विजुअल उन्होंने जारी किया। इस सब चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि ये संसदीय कार्य के खिलाफ है। इस तरीके की चीजें सदन में नहीं होनी चाहिए। खासकर जो राहुल गांधी कह रहे थे वो पटल पर रिकॉर्ड जा रहा था और जितनी आरोप उन्होंने लगाई, चाहे ट्रेड डील पर अमेरिका के आगे सरेंडर की बात उन्होंने कही, दूसरा डाटा की उन्होंने बात कही, कई तरीके के 4-5 गंभीर उन्होंने आरोप लगाए थे। उस पर सबूत मांगा गया था कि अगर आप पटल पर कोई बात को रख रहे हैं तो उसमें दम होनी चाहिए। चूंकि ये पटल पर रिकॉर्ड जा रहा है तो इसका एविडेंस आपको देना होगा। एविडेंस भी मांगा गया था, लेकिन एविडेंस नहीं होने के कारण जो है वो निशिकांत दुबे, आज 11 बजे से सदन चल रहा था, हालांकि 5 मिनट के बाद ही स्थगित हो गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बजाबते नोटिस दिया है और मांग की है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसको खत्म कर दी जानी चाहिए और आगे भी ये किसी भी प्रकार के चुनाव ना लड़ पाए। चूंकि जिस तरीके की उन्होंने बातें कही और जो लोकसभा के सदस्य ने स्पीकर चैम्बर में जाकर हरकतें की, ये सब जो है वो संसद के खिलाफ है और इससे गलत मैसेज जाता है। लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। यही कारण है कि इनका आगे भी कहीं चुनाव ये ना लड़ पाए, इसकी सदस्यता खत्म करें और वो भी रोक लगा दी जाए। इसके अलावा अमित, अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी स्पीकर चेंबर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि हंगामा हुआ था, उसका वीडियो भी आप जारी कर दिया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो निशिकांत दुबे तो अपनी तरफ से मांग कर ही रहे हैं, लेकिन इन पूरे मामलों को लेकर के विपक्ष का क्या कुछ कहना है? देखिए, ये शुरुआत से, जब बजट सत्र की शुरुआत हुई उसके एक दिन बाद से ही ये तमाम तरीके की बातें शुरुआत हो गई थी। आपको याद होगा कि 2 या 3 फरवरी को जब राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने नरवणे की किताब की जिक्र किया था। उनके कई लाइन उन्होंने पढ़ने की कोशिश की थी, पढ़ा भी था उन्होंने, जिस पर राजनाथ सिंह ने भी टोका था, अमित शाह ने भी बाकायदा टोका था कि देखिए, जिस किताब का प्रकाशन नहीं हुआ है उसके बारे में आप कैसे उसकी चीजों को आप सामने रख सकते हैं, उसको कोट कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्हें
को लेकर विवाद शुरू हुआ, बढ़ता गया, फिर अलग अलग निशिकांत दुबे को लेकर भी बात सामने आई थी, जिसके बाद बिल्कुल। और देखिए, बजट सत्र तो कुल मिलाकर के हंगामेदार अमित रह ही रहा है, और ऐसे में अगर बात करें तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। अब ये मामला कितना तूल पकड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।